हेलो गाइस, सो वी आर लाइव नाउ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फोटो केमिस्ट्री एंड टुडेज टॉपिक इज टाइप ऑफ एक्साइटेशन। ये टॉपिक आपका शॉर्ट टाइप का है एंड शॉर्ट में ही मैं क्लास डिस्कस करने वाली हूँ। बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फोटो केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल फेट ऑफ एक्साइटेशन एंड आपका जॉब की डायग्राम, वो आपका इससे रिलेट करता है। तो इसलिए पहले आपको टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आना चाहिए। तो एक्साइटेशन क्या होता है, पहले हम वो टर्म समझ लेते हैं। एक्साइटेशन क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल में आ जाना या प्रमोट हो जाना आपका एक्साइटेशन की प्रोसेस कहलाता है। एक्साइटेड होने के बाद जो प्रोसेस होती है वो वेकेंट ऑर्बिटल में जो जाता है वो आपकी एक्साइटेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अभी इसमें आपका जो मेंशन है इंट्रोडक्शन में वो देख लेते हैं। इन अ मॉलिक्यूल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड इट यूजुअली गोज इनटू अ लोएस्ट अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल। इन सर्टेन कंडीशंस प्रमोशन टू हायर ऑर्बिटल इज ऑल्सो पॉसिबल। अब इसमें क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो जाना, वो प्रमोशन में भी लोअर टू हायर लेवल पे हो सकता है या हायर टू लोअर लेवल पे हो सकता है। बट इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस होती है विदाउट एनी अंडर कंडीशंस, तो उसमें वो जो प्रोसेस देखने के लिए मिलती है प्रमोशन की, वो सिर्फ देखने के लिए मिलती है कि अपने से लोएस्ट वैकेंट ऑर्बिटल पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है। इस प्रोसेस को हम एक्साइटेशन कहते हैं। बट कुछ कंडीशंस के अंदर ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो लोअर टू हायर वैकेंट ऑर्बिटल में भी जाता है एंड आपकी एक्साइटेशन की प्रोसेस होती है। देन आता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन फाउंड इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की में अगर हम एक्साइटेशन की बात करते हैं तो मोस्टली जो कॉमनली मिलते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट इज सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, या इसे आप सिग्मा स्टार भी बोल सकते हो, बट ये एंटी बॉन्डिंग का साइन है। ठीक है, सेकेंड वन इज N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, थर्ड इज पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड फोर्थ इज N2 पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसमें आपको डिस्क्राइब नहीं करना है कि सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो प्रोसेस है वो कैसे होनी है। वो आपको पता है कि जैसे ही वैकेंट ऑर्बिटल में वो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है, वो ग्रेजुएशन में आपका ऑलरेडी एक टॉपिक है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बट अभी इसमें से जो आपके क्वेश्चन भी आते हैं, वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन बनता है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो या एंटी बॉन्डिंग जो आपका एक्साइटेशन होता है वो किस में देखने के लिए मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर आप लिख सकते हो कि आपका एल्किन्स में जो देखने के लिए मिलता है एक्साइटेशन वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार मिलता है मोस्टली। इसमें क्या होता है कि वो पाई और एन इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं तो उसमें सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एक्साइटेशन ही देखने के लिए मिलता है। सेकंड N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है, तो इसमें जो आपका एग्जांपल है मेनली वो होता है अल्कोहल, एमाइंस और ईथर में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें एक अनयूज्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसके थ्रू आपको N2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एक्साइटेशन देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल आपको क्लियरली मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको हैंडमेड नोट्स बनाने हैं, या अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो सेम नोट्स आपको हैंडमेड मिल जाएंगे, आप बुक डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थर्ड पे आ जाते हैं पाई टू पाई स्टार या पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, इसे आप बोल सकते हो। एंड इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो है एल्कीन्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड एस्टर। इसमें क्या होता है कि इनमें अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड होता है जो कि पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसके थ्रू ये एक्साइटेशन देखने के लिए मिलता है। एंड फोर्थ विच इज लास्ट N2 पाई एंटी बॉन्डिंग, ये आपका देखने के लिए मिलता है एल्डिहाइड में, कीटोन्स में भी एंड एस्टर में भी। ठीक है, अब इसका एक सिंपल सा डायग्राम है वो मैं इंसर्ट कर देती हूँ, आप ये इजीली बना सकते हो। एंड यहाँ आपका एक काफ़ी बेसिक टॉपिक है ये फोटो केमिस्ट्री का, बट एक्साइटेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा अगर इससे क्वेश्चन आता है या तो शॉर्ट आएगा या आपका वेरी शॉर्ट आएगा, बट केमिस्ट्री का मेन थिंग यही है कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो मैं बुक शेयर करती हूँ उसमें आपका जो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन है वो भी शेयर है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए। अभी इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में हम यहाँ पे 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लाइन होगी आपकी सिग्मा की, जिसपे आप सिग्मा को एक्सप्रेस करोगे, सेकंड होगी पाई की एंड थर्ड होगी एन की, उसके बाद आपकी पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब आपके जैसे जैसे एक्साइटेशन है आप वो सीधे सीधे एरो लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है तो वो आपने पूरा एरो लगा दिया। देन आपका N2 सिग्मा है तो वो आपने यहाँ पे एक्सप्रेस कर। आई होप आज की क्लास के बाद आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। मोर क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिल जाएंगी। सो कल आपको एक नई क्लास मिल जाएगी 4 PM पे। सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय।